बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजज़ियों सजे स्कोर के गौर प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कोयटा ग्लैडिएटर ने ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को प्लाटिनम कैटेगरी में न्यूजीलैंड के फिन एलन और मार्क चैपमैन के साथ मुंतखब किया। हुसूर से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल के टेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले पर शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में पहले बॉलर होने का एजाज़ हासिल किया, जिन्होंने 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर ने 3.2 ओवर्स में 33 रन देकर 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। जी तो जनाब, कोयटा ग्लैडिएटर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में कामयाबी हासिल की, जिसके मरकज़ी किरदार टेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, जिन्होंने 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। वीडियो लिंक पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे फ़हीम आपको। कोयटा की फतूहात में आपने पहले बैट के साथ और अब बॉल के साथ परफॉर्म किया है, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए जी, जब भी आप अपनी टीम की तरफ से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है आप खुद भी अच्छा फील कर रहे होते हैं आपकी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है आपकी टीम को आपकी तरफ से। तो यही है कि जब आप अपनी टीम से अच्छा परफॉर्म करें, आपकी मैनेजमेंट को आपको और कॉन्फिडेंस आता है, तो आप को भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा कि 9 सीज़न आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, अब पहली मरतबा आप इस्लामाबाद के अलावा किसी टीम के साथ मुंसलिक हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने आपको सबसे बड़ी कैटेगरी में पिक किया, दबाव था आपके ऊपर या नहीं? जी बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर जब आप जिससे आपने अपनी कैरियर का आगाज़ किया होता है, थ्रू उनसे खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप किसी और फ्रेंचाइज से जाएं और वो आपको दूसरी टीमों की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तो थोड़ा सा दबाव होता है कि इन्होंने इतना ट्रस्ट मेरे पे शो किया, तो मुझे भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो थोड़ा सा शुरू अर्ली मैचेस में था, लेकिन उसके बाद जैसे टीम का माहौल था, जैसे सारे एक दूसरे को बैक कर रहे थे, जैसे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे रही है, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। कप्तान सऊद शकील की आपसे क्या बात हुई? आपको उन्होंने नया बॉल दिया, आपने पहले ही ओवर में सायम अयूब की विकेट लेकर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जो है वो उम्मीदों को रोशन कर दिया। जी बिल्कुल, हमारी यही बात हुई थी, क्योंकि जब बैटिंग करके सारे वापस आए हैं तो यही बात कर रहे थे कि लेंथ बॉल जो है वो मुश्किल हो रहा है इस पिच पे, क्योंकि लाहौर में ऐसे होता नहीं है कि लेंथ बॉल इतना तेज़ आ रहा हो और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ। तो यही था कि आके जो भी है, जहाँ पे जो भी करना है, आके सिर्फ लेंथ, जो अच्छी लेंथ विद इन द स्टंप हिट करनी है। तो सारे कप्तान के बाद में सारे बॉलर के साथ यही प्लान बना था कि यार जो भी है सिर्फ आके हमने अच्छी लेंथ पे हिट करना है। फ़हीम, 2017 में पहली बार आपसे मुलाकात हुई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे और इस 8 साल के अरसे में आप टेस्ट क्रिकेट भी खेले, T20 क्रिकेट भी खेले, वनडे क्रिकेट भी खेले। आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, जितनी आपकी अहलियत है, सलाहियत है, उसके मुताबिक आपको खेलने का मौका नहीं मिला। अब आपको कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह इस्तेमाल किया है, आपने बैट के साथ भी, बॉल के साथ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो फुलफ़िल करने की कोशिश की है। देखिए जी, ये तो अगर किसी भी आप इंसान से पूछेंगे, वो अपने से चीज़ें उतार देगा कि हाँ मुझे मौका नहीं मिला। मौका मिलता रहा है, सम टाइम हम भी पर वैसा खेल नहीं सकते थे, सम टाइम कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं जाती थी। तो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। ये नहीं है कि किसी एक तरफ से ही ऐसा होता है। ये देख लें, जैसा कि मतलब जैसे आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो आपका फिर हक भी बनता है कि आप डिलीवर करें। तो होता भी है, जितने भी हमारे पाकिस्तान के लड़के जब भी किसी पे ट्रस्ट किया जाता है तो वो एक नहीं दो नहीं, लेकिन उनका फिर उन पे हो, क्योंकि वो सारे क्रिकेट खेले हुए होते हैं, काफ़ी अरसा से खेल रहे होते हैं, तो फिर डिलीवर करते हैं और ऐसा हो भी रहा है, होता भी रहा है। अच्छा, जो आपके चाहने वाले हैं वो आपकी परफॉर्मेंस से बड़े खुश हैं और होना भी चाहिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको जगह मिली, बड़ी तनकीद हुई कि जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर फ़हीम अशरफ को मुंतखब कर लिया गया। लेकिन अब आपने पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो एक नई शुरुआत आपने की है और एक बार फिर आपने ख़ुद से जुड़ी तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश की है। मुतमईन है आप? देखिए जी, पहली बात तो यही है भाई, मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेरी सिलेक्शन जो है वो बीपीएल की वजह से हुई थी, क्योंकि उससे पहले डिपार्टमेंट का जो टूर्नामेंट था उसमें मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। उस वजह से मुझे खुद ये है कि उस वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है, ना कि बीपीएल की वजह से, क्योंकि बीपीएल एक T20 लीग है। अगर T20 का कुछ होता फॉर्मेट तो बंदा उस तरफ माइंड लेकर जा सकता है, लेकिन अभी जैसे आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, तो कोशिश तो हर प्लेयर की यही होती है कि हम अपनी लीग में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम में जगह बनाएं और जितना अपनी टीम के लिए हो सकता है बेस्ट करें।
तो फ़हीम, अब ये बताइएगा कि आपका शुमार पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स में होता है, तजुर्बेकार खिलाड़ी होने की हैसियत से अब किस तरह देख रहे हैं अपने फ्यूचर को? इस टूर्नामेंट में क्या टारगेट किया हुआ है? किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है? 2 मैचों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी अपने आप को एक ऑलराउंडर की हैसियत से मनवाने की कोशिश की तरफ आपने कदम बढ़ाया। हाँ जी, बिल्कुल यही है भाई। जैसे आपने बात की है कि एज ए सीनियर क्रिकेटर पहले कुछ चीज़ें सही जो अर्ली स्टेज में थी, बैटिंग खासतौर पे बैटिंग की बात करूँगा कि बैटिंग में वैसे मैच्योर नहीं थे। अभी थोड़ा सा सीनियर होने के नाते थोड़ा सा क्रिकेट खेलने के बाद थोड़ी सी समझ आ गई है कि अपनी बैटिंग को कैसे यूटिलाइज करना है, किस सिचुएशन में कैसे खेलना है, वरना पहले ऐसे नहीं तो होता। ये जो क्रिकेट खेलने के बाद ही ये चीज़ें आपको आती हैं। तो कोशिश अब यही है कि जहाँ जहाँ पे मैं जो चीज़ें लैग कर रहा हूँ उनको दोबारा से फिल करूँ। अगर मेरा फिटनेस का मसला है मैं अपनी फिटनेस बेहतर करूँ, अगर मेरा बॉलिंग का मसला है बॉलिंग बेहतर करूँ, अगर मेरा बैटिंग का मसला आ रहा है अपनी बैटिंग बेहतर करूँ। और जहाँ पे भी हो सके पाकिस्तान को अगर हमारी कभी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान को जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के लिए हम दस्तयाब हों। दैट्स वंडरफुल। ये बताइएगा कोयटा ग्लैडिएटर के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है? देखिए जी, ये भाई जब आप जीतते हैं तो टीम का माहौल तो डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जब हम 2 मैच हारे थे और वो बुरे तरीके से हारे थे, उसके बाद जो हमारी टीम का माहौल था वो बेहतरीन था। क्योंकि जब आपकी टीम का माहौल, ड्रेसिंग रूम का माहौल रिलैक्स होगा यंगस्टर्स के लिए या दूसरे सारे सभी प्लेयर्स के लिए, तभी आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप देख लें कि अगर उन 2 मैचेस के बाद अगर टीम का माहौल अच्छा ना होता तो हमारी टीम यहाँ पे वैसा परफॉर्म ना करती। बस कोशिश यही होती है कि टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखा जाए, जितने यंगस्टर हैं उन सबको साथ लेके चला जाए। तो ऐसे ही कर रही है सारी टीम और सारी मैनेजमेंट। नदीम उमर साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो ये जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद है इस बार आपकी टीम प्लेऑफ में तो जाती हुई नज़र आ रही है, क्या उम्मीद रखें आपसे? बैटिंग भी चल रही है, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस हो रही है, तो क्या उम्मीद रखें इस बार? और नदीम उमर साहब क्या चाहते हैं? देखिए जी, हर ओनर और हर क्रिकेटर की ख्वाहिश तो यही होती है कि हम हर दफ़ा ही जो है वो ट्रॉफी उठाएं। कोशिश हमारी यही है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। अभी जो हमारी चीज़ें हाथ में, हम वो चीज़ें अच्छी करें। अभी हमारे हाथ में अगले 4-5 मैचेस है, इनको अच्छे से खेलें, अच्छे से परफॉर्म करें इसमें और प्लेऑफ में जगह बनाएं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो गोल यही होगा कि फाइनल में जगह बनाएं, और अगर फाइनल में जगह बनाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर ट्रॉफी जीतने की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अशरफ साहब, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आप इसी तरह अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और पाकिस्तान क्रिकेट में भी अपना किरदार अदा करने में कामयाब हों। एक बार फिर आपके लिए बेस्ट विशेज़ और बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आखिरी 2 मैचों में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोयटा ग्लैडिएटर इससे मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 फीट 9 इंच कद रखने वाले प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने करियर की 17वीं बाउट में भारतीय हरीफ एस्पेरेंट को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक्किदा वेल्टरवेट कैटेगरी की बाउट में उस्मान वज़ीर ने भारतीय बॉक्सर को सिर्फ 1 मिनट और 41 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। ये उस्मान वज़ीर के करियर में 11वीं बाउट थी जिसमें उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर को नॉकआउट किया। माली मसाइल और मुश्किलात के बावजूद उस्मान वज़ीर बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए मुसलसल फतूहात समेट रहे हैं, जो एक काबिल तहसीन बात है। भारतीय बॉक्सर को बैंकॉक में पहले ही राउंड में शिकस्त देने वाले उस्मान वज़ीर हुकूमती सतह पर ताहाल पजीराई के मुंतज़र हैं। जी तो जनाब, फ़ख्र पाकिस्तान उस्मान वज़ीर थाईलैंड के शहर बैंकॉक से भारतीय हरीफ को 1 मिनट 41 सेकंड में नॉकआउट करके पाकिस्तान पहुंचे हैं और स्टूडियो में मधु किया। उस्मान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और एक और आपने कामयाबी हासिल की, रिंग में अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर को नाको चने चबा दिए। ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपको इस हवाले से इल्म था जिसने आपके जोश को, वलवले को और बढ़ाया और आपने भारतीय बॉक्सर को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम यायब भाई, सबसे पहले आपको मुबारक हो, तमाम पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया के अगेंस्ट फाइट जीतने में कामयाब हुआ। डेफिनेटली ऐसे ही था क्योंकि सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि जो एक फ़ाइट चल रही है पाकिस्तान इंडिया की, प्रेशर भी था और अच्छा परफॉर्म करना है, जो कोचेज़ वगैरह टीम थे, और उन्होंने कहा कि अभी तो हालात भी ऐसे हैं कि हम अच्छा एक पॉजिटिव अपना एक मैसेज दे सकते हैं पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को। तो वो प्रेशर था, डेफिनेटली था, मगर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा गेम प्लान था हमने उसी पे काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइट जीत गए।
उस्मान, पहला मौका नहीं है कि आपने अपने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट किया है, ये सबसे कम टाइम है आपने हरीफ बॉक्सर को रिंग में ज़ेर कर लिया, या इससे भी कम वक्त में अपने हरीफ बॉक्सर को आप नॉकआउट कर चुके हैं? अजय भाई इससे पहले मैं इंडिया से फाइट लड़ा हूँ और मैंने 65 सेकंड में उनको नॉकआउट किया था। तो वो मेरा सबसे जो हाईएस्ट मेरा नॉकआउट का वो टाइम है वो 65 सेकंड। तो उस्मान, ये जानना चाहूँगा कि आप हमेशा बात करते रहें कि इस खेल से आपको प्यार है, इस मुल्क के परचम के लिए, इस मुल्क में खेलों की सरबुलंदी के लिए आप काम कर रहे हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो हुकूमत की सतह पर कोई पजीराई हुई, किसी ने आपको कॉल किया, किसी ने आपका हौसला बंधाया? बिल्कुल अजय भाई, मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ से सैयद गनी साहब, MPS जो हैं, आसिफ मूसा भाई, फरहान गनी, जितने भी यहाँ पे हैं, सिंध गवर्नमेंट से हबीब भाई, इन लोगों ने सबने मुझे कॉल्स की, मुबारकबाद दी और मुझे एयरपोर्ट में लेने आए। ये सारे मुझे एयरपोर्ट में भी लेने आए थे। उसके बाद जो सिंध पुलिस है, SSU मकसूद मेमन साहब, वो सारे उनके जो थे ऑफिसर्स, वो सारे मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। बड़ा अच्छा मेरा इस्तकबाल हुआ कराची में। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके हवाले से आपने गुफ्तगू की कि जाने से पहले भी उन्होंने आपका हौसला जो है वो बुलंद किया था, मुलाकात की थी, और जब आप वापस आए हैं तब भी आपको वेलकम किया है। खुशामदीद कहूँगा सईद गनी साहब आपको। और खेलों के हवाले से सिंध हुकूमत का किरदार सबके सामने है, और पाकिस्तान की सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उस्मान वज़ीर की आपने हौसला अफजाई की। देखिए, उस्मान वज़ीर ने माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं और ये अनबीटन हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला और इनको तरक्की दे, हिम्मत दे, और ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और बॉक्सिंग में पाकिस्तान के पास है, लेकिन कोई सतह पर कोई बहुत बड़ा नाम हमारे पास नहीं था। लेकिन जिस अंदाज में उस्मान आगे बढ़ रहा है, जिस अंदाज में ये जीत रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे। लेकिन सिंध हुकूमत ने हमेशा खेलों के हवाले से इंडिविजुअली खिलाड़ियों को भी और टीम्स को भी और मुख्तलिफ जो फेडरेशन उनको भी बहुत सपोर्ट किया है। बल्कि आपको तो शायद की हैरत होगी कि सिंध हुकूमत वाहिद सूबाई हुकूमत है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जो हमारा कौमी खेल है, उनको भी हम ग्राउंड देते रहे हर साल। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना दिलचस्पी लेते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इस मामले में बहुत खुले दिल के साथ, जब उनको पता चलता है कि कोई भी खिलाड़ी है दुनिया में जाना चाहता है, नाम रोशन करना चाहता है, अल्लाह ताला ने उसको टैलेंट दिया है लेकिन वसाइल की कमी है, तो हम उसकी वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी करते हैं। और हम कोई एहसान नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्मान वज़ीर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉक्सर है और दुनिया में इस वक्त एक अच्छा नाम इनका है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से अपनी आगे की मंजिल में जो है वो तय न कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इसकी मदद करेंगे हर तरह। सईद गनी साहब, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है और हालिया अरसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गिलगित जाते रहे हैं, वहाँ पर जलसों से खिताब करते रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब में आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बाउट से पहले भी, बाउट के बाद भी आप उस्मान वज़ीर के साथ खड़े हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से उस्मान गनी की कोई मुलाकात मुतवक्के है? मुस्तकबिल में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, इनसे कोई मुलाकात मुतवक्के है उस्मान वज़ीर की? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले शायद इनकी मुलाकात हुई है बिलावल साहब से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद मुलाकात है इनकी। लेकिन अभी चूंकि ये रिसेंटली जीत कर आए हैं और मैंने आज इनसे पता भी किया था कि ये कराची में कब तक हैं, अगर वो यहाँ अवेलेबल हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इनकी मुलाकात हो और हम इनकी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और उस्मान उनसे मुलाकात करके आए और उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। उस्मान वज़ीर साहब, प्रोफेशनल बॉक्सर की रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल बॉक्सर के चैलेंजेस सबके सामने हैं। एक प्रोफेशनल बॉक्सर का साल में कितना ख़र्चा है, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग और दीगर कोचेस के जो मामलात हैं? ये भाई ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पता नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। देखें, जब एक प्रोफेशनल बॉक्सर किसी को साइन करता है किसी बाहर की कंपनी को, तो फिर डेफिनेटली आप उस कंपनी के अंदर, आप देखो इससे पहले भी हमारे कुछ बॉक्सर्स ने साइन किया था, तो वो फ्लैग लगा के उस कंट्री का साथ जा रहे होते हैं, साथ पाकिस्तान के भी लगाते हैं मगर उस कंट्री के भी लगाते हैं। फिर वो सारा उनके जितने भी एक्सपेंस होता है, उनके कोच का, उनके न्यूट्रिशन, उनका रहना, उनका वीज़ा, ट्रैवलिंग, जितना भी होता है, और उनके फाइट पर्स भी उनको देते हैं, वो कंपनी देती है, क्यों? वो उस कंपनी के लिए खेलता है। उसके उस टाइम आपका कंट्री 3rd नंबर पे आता है, पहले प्रमोशन आती है, फिर वो वाला मुल्क आता है जिस मुल्क का वो प्रोमोटर है, फिर जाके आपका तीसरे में पाकिस्तान आता है। तो
तो वो भी एक फ़ाइटर को जब आप साइन किया वो फाइटर होता है तो उसके अंदर एक फ़ाइट के अंदर उसको 30-40 हज़ार डॉलर उसके एक इवेंट का लगता है। तो आप साल पर रखेंगे कि जब आपने 3 से 4 फाइट्स खेलनी है तो ऑलमोस्ट आपका 1.5 से 2 लाख डॉलर आपको है एक अच्छे लेवल पे आपने खेलनी है और वर्ल्ड लेवल पे आपने जाना है, तो इतना एक्सपेंस होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में, पूरे एशिया में लाइक प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इतने प्रोमोटर्स नहीं हैं। और हम जैसे वही है कि हमने किसी को साइन नहीं किया हुआ तो हम सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जाते हैं, तो हमें अपने फ़ाइट पर हमें जो फ़ाइट के जो जितने भी स्लॉट फीस होती है वो भी हमें प्रोमोटर को पे करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी के लिए पे करना है, अपने कोचेज़ को भी हमने पे करना है, टिकट भी हमने खुद करना है, वहाँ पर जो हमारी न्यूट्रिशन है उसको भी हमने खुद पे करना है। तो ये हम लोग, आप समझे कि एक बाहर के जो बॉक्सर्स साइन बॉक्सर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो सिर्फ 10% एफर्ट करते हैं, हम 90% एफर्ट करते हैं हम ट्रेनिंग के अलावा भी। तो ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये है कि आप एक फाइटर को 3 फाइट्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख डॉलर उसके लगते हैं एक साथ। उस्मान, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, इतनी मुश्किलात के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे और बड़ी यकसुई के साथ इस खेल के साथ मुंसलिक हैं और इस खेल में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपकी एक और कामयाबी पर हमारी पूरी टीम की तरफ से, जियो की इंतज़ामिया की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये थे जनाब पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में भारतीय हरीफ को 1 मिनट 41 सेकंड में नॉकआउट करके अपने प्रोफेशनल करियर में एक और कामयाबी हासिल की। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत कराची IBA में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की 8 जामियात ने तीरंदाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इवेंट का इफ्तिताह किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर मुख्तार अहमद बोले, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनकी कोशिश होगी कि एथलीट्स भी अरशद नदीम की तरह ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मज़ीद कहा कि एथलीट्स को ट्रेनिंग के लिए बैरून मुल्क भी भेजेंगे। ये IBA कराची में 11th इंट्री आर्चरी जो मेल की कंपटीशन शुरू हुई है, माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड। ये अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और शुरू से ही HEC इसकी तरफ फोकस कर रहा है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम पाकिस्तान की हर अच्छी ओलंपिक गेम्स भी हैं और दूसरी जो लोकल गेम्स भी हैं उसमें हम नर्सरी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मेन जो कंट्री लेवल की नेशनल टीम्स हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह हमारी क्रिकेट से लेके हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, आर्चरी है और दूसरी जो इस तरह की गेम्स हैं जो ऑफकोर्स ओलंपिक्स की गेम्स भी हैं और बाकी भी लोकल भी हैं, उसमें बहुत सी हमारी टीमों में उस जो नेशनल लेवल की टीम भी है उसमें हमारे HEC के जो बच्चियाँ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये हमें फ़ख्र है कि हमारे बच्चों में इतनी पोटेंशियल है और HEC कंटिन्यू एफर्ट कर रहा है कि हम अपने बच्चियों को वो अपॉर्चुनिटी दें कि तालीम के साथ साथ उनकी अच्छी तरबियत और उनकी ज़हनी नशोनुमा और उनकी सेहत का भी ख्याल हो और इस तरह की को-करिकुलर एक्टिविटी में वो आगे बढ़ें और मुल्क का नाम रोशन करें। हमने अभी अपनी स्पोर्ट बोर्ड में ये फैसला भी किया है, जो यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट बोर्ड है, कि हमारे वो बच्ची जिनमें पोटेंशियल होगी, अल्लाह करे वो ओलंपिक्स तक खेलें, हम उनको हर तरह की फैसिलिटेशन देंगे जिसमें बाहर की ट्रेनिंग है, बाहर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना, लेकिन उसके लिए साबित करना होगा कि हमारे यहाँ पोटेंशियल है। कराची की सख्त गर्मी में लाहौर यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के एथलीट्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एथलीट्स बोले, HEC के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने एक बेहतरीन इवेंट का इनेकाद किया। कराची में गर्मी बहुत है लेकिन इवेंट के लिए भरपूर तैयारी की है। माशाल्लाह से HEC का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एवरी ईयर वो बड़ा अच्छा जो है वो सारी स्पोर्ट्स को लेकर चल रहे हैं। एक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको वेल करके एक अच्छी जो है वो आगे अपने प्रोफेशन को लेकर चल सकते हैं। तो IBA ने इसको होस्ट किया है और यकीनन बहुत अच्छा होस्ट इंतज़ाम जो इनकी मैनेजमेंट और फैसिलिटीज़ हैं अच्छी हैं, चल रही हैं। HEC ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है तो ये बहुत अच्छा इवेंट है। 2 दिन पहले गल्फ का था आर्चरी का इवेंट लाहौर में, तो अभी ये लाहौर कराची से आए हैं और ये भी उस इवेंट से भी ये बहुत अच्छा इवेंट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रही है। HEC है जो टूर्नामेंट करवा रही है, चैंपियनशिप करवाती है आर्चरी का, तो बहुत अच्छा है। तो IBA कराची IBA यूनिवर्सिटी ने करवाया तो बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं, अजे तक बहुत अच्छा वेलकम किया। साडा ओपनिंग सेरेमनी हुई है तो नेक्स्ट ही खेलने लगे हैं, फिर देखने की बंद है। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें X अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।